काफ़ी लोग अवार्ड साहब की पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं, जैसे कि खान साहब, नफीस अंसारी साहब, तो क्या ऐसी मोहब्बत है अवार्ड साहब की कि सारे लोग पार्टी में समेट आ रहे हैं? पार्टी में खास बात तो यही है कि जितेंद्र अवार्ड साहब ने जो शहर का विकास किया। जितेंद्र अवार्ड साहब वो शख्स का नाम है जो लोगों के दिलों में बसता है। आदमी दिलों में क्यों बसता है? क्योंकि काम करता है। जब काम करता है तो वो लोगों के दिल में बसता है। तो उन्होंने काम किया, उन्होंने विकास किया, उन्होंने लोगों के दिलों में खुद की जगह बनाई। रही बात, आपने बहुत सारे लोगों का नाम लिया, जितने लोग भी आए हैं पार्टी में उनका हम वेलकम करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं और अवार्ड साहब की मोहब्बतें उन्हें खींच के ला रही है। मुझे लगता है कि शायद कुछ और विकेट बाकी है जो बहुत जल्द आपके माध्यम से मालूम पड़ेगा लोगों को। तो मैं उसका खुलासा करना नहीं चाहता हूं, लेकिन इतना बताना चाहता हूं कि अभी तो फ़िलहाल ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। आगे कुछ और लोगों के भी जुड़ने के आश्वासन है। बहुत जल्द इंशाल्लाह एक बड़ी सभा होगी, जिस सभा के अंदर आपको ये दिखेगा कि ऐसे और बहुत सारे लोग जो अवार्ड साहब से अंदर से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई प्रोग्राम तय नहीं हो पा रहा है। जैसे होगा वो उसमें इंशाल्लाह प्रवेश करेंगे और अवार्ड साहब को मजबूत करने के लिए लोगों ने ये एम बना लिया। आपने एक सवाल किया मुफ्ती साहब से या इम्तियाज़ भाई से कि कितने वोट। जी सर, मैंने तो बता दूं मैं आपसे, जी इस बार का हमारा एक ही नारा है, चौथी बार 1 लाख पार। 2009 में 21,000 समथिंग 520, 2014 में 48,725, 2019 में 78,580 और 2024 में इंशाअल्लाह ताला 1 लाख पार। ये 1 लाख पार का जो मेरा नारा है, ये शमीम खान का नारा नहीं है, ये मुमरा कलवा की आवाम का नारा है, जो कल इंशाअल्लाह 24 तारीख है। कल नॉमिनेशन फॉर्म भरने हमारे नेता जितेंद्र अवार्ड साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। उनके साथ हमारे हर दिल अजीज़ लीडर, हिंदुस्तान के बड़ी शख्सियत, बड़े लीडर, हमारे नेता बड़े साहब माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खुशी और कल के लिए बड़ा दिन है, बड़ा फ़ख्र की बात है हम लोगों के लिए। सैयद अली असरफ भाई साहब रहेंगे और हमारे तमाम पार्टी के हीरा पाटिल साहब, सिराज डोगरे साहब, रेहान भाई पीतलवाला, शाहनू पठान साहब, इमरान सुरमे साहब, हमारे पार्टी के मुफ्ती अशरफ साहब, तमाम पार्टी के सीनियर लीडरान, पार्टी के नगर सेवक, सब लोग मौजूद रहेंगे। मैं आवाम से कहना चाहता हूँ, आएँ, आ करके आप ये बता दें उन लोगों को जो कुछ और सोच के चल रहे हैं कि जितेंद्र अवार्ड की इंशाल्लाह जीत निश्चित है और वो हम कल के डेट में जा कर के उस प्रोग्राम को कामयाब करके रोड पर उतर करके जब बताएंगे, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि शायद कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो सोचें कि फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है। शमीम भाई, नईम खान के आ जाने से कितना फ़र्क पड़ सकता है पार्टी में? नहीं, नईम खान साहब एक सीनियर लीडर हैं, पार्टी के पुराने लीडर हैं, जितेंद्र अवार्ड साहब के अच्छे दोस्त हैं, हमारे भी बुज़ुर्ग हैं, वो उनका बहुत खैर मकदम है, बहुत रिस्पेक्ट है। और रही बात यह है कि उनका मार्गदर्शन ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो हम उनके मार्गदर्शन में इंशाअल्लाह ताला पार्टी को मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, कल जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बड़ी रैली निकलेगी और काफ़ी लोग नज़र आएंगे, तो ट्रैफिक का जैसे मुमरा का हाल है, बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह है, तो ट्रैफिक में बड़ी 100% इसके लिए हमारी बात ट्रैफिक इंचार्ज से हो गई है। मुमरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हमारे अनिल सिंधे साहब से हो चुकी है। हम लोग कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे कि दोनों रोड ब्लॉक कर देंगे। हम लोग उसकी प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं और आवाम को तकलीफ़ ना हो, इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ट्रैफिक का कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि हम रैली को बहुत डिले नहीं करेंगे। सब यानी कोशिश करेंगे कि जल्द रैली ख़त्म हो जाए, जिससे हमारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसकी हम कोशिश करेंगे। थैंक यू। तो अशरफ साहब, आज आपने पत्रकार परिषद रखी है, क्या कहना चाहेंगे आप?
सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे मुमरा कलवा के अध्यक्ष शमीम खान साहब के मार्गदर्शन के अंदर एक जम्मे गफ़ीर एक सरों की बहुत बड़ी तादाद, कल हम डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का फॉर्म भरने जा रहे हैं, नॉमिनेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं। और एक सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे पार्टी के जो प्रमुख हैं, हमारे पार्टी की जो सुप्रीमो हैं, जो खासदार हैं शरद चंद्र पवार साहब, वो खुद भी तशरीफ़ ला रहे हैं। और हमारे पार्टी की जो सीनियर लीडर हैं सैयद अली भाई साहब, शानू भाई, डोंगरे साहब, जितने भी हजरात हैं सब वहाँ पर मौजूद होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल सर आप हजरात इतने लोगों की मोहब्बत, महिलाओं की मोहब्बत, बच्चे, नौजवान, बुज़ुर्ग, हमारे उलमाए कराम, डॉक्टर्स, इंजीनियर, इंटेलेक्चुअल, सभी हजरात को देखोगे कल ही फैसला हो जाएगा कि अवार्ड साहब एक बहुत बड़ी अक्सरियत से 1 लाख के ज़्यादा की वोट से इंशाअल्लाह जीत कर आएंगे। विधानसभा चुनाव के लिए अवार्ड साहब कल फॉर्म भरने जा रहे हैं, उसकी क्या तैयारी, कैसी तैयारी? देखिए, उसकी तैयारियाँ ऐसी हैं कि हमारे अध्यक्ष मुमरा कलवा के शमीम खान साहब ने जो इसकी पूरी प्लानिंग की है, हमारी पूरी टीम बैठती है प्लानिंग करने की। मुमरा स्टेशन दत्तूवाड़ी से, वहाँ से हमारा प्रोग्राम रैली का स्टार्ट होगा। और हमें इस बात का पूरा इल्म है, नॉलेज है, हमें माहिती इस बात की कि गर्मी का कल मौसम भी होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो हमारी पूरी टीम ने लोगों के लिए, नौजवानों के लिए पानी का इंतज़ाम किया है। और वहाँ से निकलेगी और जब ज़ोहर की नमाज़ का वक्त होगा तो हमारा काफ़िला, जो हमारी पूरी टीम है, रैली है, एक मकाम पर ठहरेगी नमाज़ पढ़ने के बाद। फिर वो हमारी जो तरवर नगर की जो ऑफिस है विधानसभा की, वहाँ पर पहुँचेगी ज़ोहर के वक्त तक। और हमारी पूरी टीम वहाँ ज्वाइन होकर एक बड़ी तादाद में इंशाअल्लाह हम स्टेडियम पहुँचेंगे और वहाँ पर हमारे एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का नॉमिनेशन का फॉर्म हम लोग सबमिट करेंगे। क्या टाइमिंग क्या है? देखिए सर, टाइमिंग तो शुरुआत तो सुबह 10:30 बजे से होगी, लेकिन लोगों की तादाद इतनी होगी कि जहाँ तक हमारे सीनियर लीडर को अंदाज़ा है, पहुँचते पहुँचते वहाँ पर तकरीबन 2:30 के आसपास वक्त पहुँचेगा। और मैं तमाम लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा, मैं आप लोगों से विनती करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि बड़ी तादाद में आए और उस लीडर को जिताएं जो लीडर असम्बली के अंदर सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि इंसानियत की आवाज़ बनता है। उस लीडर को जिताएं जो महाराष्ट्र के अंदर नहीं बल्कि पूरे इंडिया के अंदर इंडिया अलायंस का प्रवक्ता है, स्पोक पर्सन है। उस लीडर को जिताएं जो तमाम लोगों को साथ में लेकर चलता है, और उस लीडर को जिताएं जिसकी विचारधारा शिव, शाहू, फूले, अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर APJ कलाम साहब की है।